मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। रात्रि घड़ी में एक बार परमेश्वर के सम्मुख में आता हूँ। आप लोगों के लिए और मसीह भाई बहनों के लिए, सभी लोगों के लिए है। हम एक वचन देखेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 22 का 12। प्रकाशित वाक्य 22 का 12 उसमें लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु मसीह शीघ्र जरूर आएगा। जब उसने कहा है तो वह करेगा और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, यीशु मसीह सचमुच दोबारा आएगा आएगा और जो तुम काम कर रहे हो उसी काम के अनुसार उसके पास प्रतिफल है। अगर बुराई कर रहे हो तो बुराई का प्रतिफल मिलेगा, अच्छाई कर रहे हो तो अच्छाई का प्रतिफल मिलेगा। उसके पास प्रतिफल है। जो किसी के पास काम करता है तो उनके लिए जब काम करने के बदले उन्हें पैसा दिया जाता है, उसी प्रकार जो हम काम कर रहे हैं उनके बदला परमेश्वर के पास प्रतिफल है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, उसने कहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और 14 में लिखा है, 14 में क्या बोलता है परमेश्वर का वचन, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हे मेरे भाई मेरे बहन, धन्य वे हैं जो अपने मन को बदल देते हैं, सोच को बदल देते हैं, पुराने चाल चलन रीति रिवाज सबको छोड़ देते हैं। वे क्या है? धन्य है। उसने कहा है कि धन्य है वे अपने वस्त्र धो लेते हैं और क्या करते हैं? पवित्र करते हैं। धोने का मतलब साफ सुथरा, पुराने चाल चलन खत्म, नए चाल चलन चालू परमेश्वर की कार्य के लिए। इसलिए कहा है कि क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार है। जीवन का वृक्ष परमेश्वर है, उनके पास जाने का अधिकार है। जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, अपने मन को बदल लेते हैं, उसके पास, उस वृक्ष के पास जाने का अधिकार है। और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और वह क्या करेगा? फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेगा, स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। उसी को परमेश्वर कह रहा है कि धन्य है वे अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। सचमुच में मेरे भाई मेरे बहन, आप अपने चाल चलन बदल दोगे तो आपको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कर रहा है। परमेश्वर बात कर रहा है कि तुम ऐसा करोगे तो जीवन का वृक्ष के पास तुम्हें आने के लिए जगह मिल जाएगा और तुम फाटकों से होकर नगर में प्रवेश कर जाओगे। और 15 में लिखा है कि कौन परमेश्वर के सम्मुख में आ नहीं सकता, कौन उस वृक्ष के सामने आ नहीं सकता। भी लिखा है 15 में, 22 का 15 में लिखा है, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हे मेरे भाई मेरे बहन, अभी समय है, संभल जाओ। अभी समय है, संभल जाओ। जादू टोने करने वाला भी संभल जाओ। व्यभिचार करने वाला भाई बहन वो भी संभल जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा है, समझा रहा है। हत्या करने वाले भी संभल जाओ। किसी को मारना पीटना, लड़ाई करना, झगड़ा करना ये भी छोड़ दो, नहीं तो तुम भी क्या करोगे? बाहर रहोगे। तुम भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर नहीं पाओगे, तुम भी नरक में डाले जाओगे। इसलिए कह रहे वह क्या रहेगा? बाहर रहेगा। मूर्ति पूजक ही बाहर होंगे। हे मेरे भाई मेरे बहन, अगर विश्वासी हो, क्रिश्चियन हो या अन्य जाति हो, अगर तुम लोग ये वचन सुन रहे हो तो समझने की कोशिश करो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि झूठ के गढ़ने वाले सब बाहर रहेंगे। ये मेरे भाई मेरे बहन, मुझे तो अभी से डर लग रहा है, क्योंकि मैं वचन को जानता हूँ, समझता हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमें वचन को जानना बहुत जरूरी है। और जिसको वचन नहीं आता, बातचीत करना नहीं आता, परमेश्वर के बारे में नहीं जानता, वह परमेश्वर से प्रार्थना करे, हे हमारे पिता,
जो मैं नहीं जानता हूँ मुझे ज्ञान और बुद्धि दे, समझ दे, ताकत दे, आशीष दे, चंगाई दे, छुटकारा दे और मुझे आपके वचन में आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए हमें सिखाइए। हम आपके वचन में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें तो धन दौलत यूं ही कमा के मिल जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिलेगा मेरे भाई मेरे बहन। जब तक अभी वचन है तब तक वचन को ढूंढो। एक दिन ऐसा दिन आएगा ये वचन ढूंढेंगे, वचन नहीं मिलेगा, ये बाइबल को मतलब जला दिया जाएगा, ये बाइबल का वचन एक भी नहीं मिलेगा मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए सुनो और संभलने की कोशिश करो। मैं आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सुनिए और इसको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आप सबों के लिए है, हर जाति के लिए है, हर कुल के लिए है, हर एक मनोजाति के लिए है, जिन्होंने परमेश्वर आया और अपने आप को उस सूली पर दे दिया। जो मनुष्य एक ऐसा मनुष्य है, मनुष्य एक पापी मनुष्य है, मनुष्य अपने पाप को सोच विचार करके हाँ मैं गलत कर रहा हूँ मान लेता है, तब परमेश्वर उसे ग्रहण कर लेता है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर के सम्मुख में आओ और अपने आप की गलतियों को मान लो, तो परमेश्वर आपको अपने सम्मुख ले लेगा। हे मेरे भाई मेरे बहन, आप समझदार बनो और समझदारी की कार्य करो। धन्यवाद।